बिहार की धरती पर अगर सबसे ज्यादा चर्चा इस बार हो रही है तो आरक्षण के मुद्दे पर हो रही है। अब सबसे पहले मृत्युंजय जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। बीजेपी वाले आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दरअसल आप जो एससी है, एसटी है, यानी पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़े जो ट्राइब्स हैं, उनका आरक्षण लेकर अल्पसंख्यकों को कांग्रेस पार्टी दे देगी, वो ये बता रहे हैं। अब ये जनता है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, किसकी बात माने, समझाइए। देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आदत है कि ये इधर उधर की बात ज्यादा करते हैं, असली मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं। अभी उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया था वोट के खातिर, इसके पहले तो कर्पूरी जी को गाली दे रहे थे। अब कर्पूरी जी ने जिस आरक्षण को दिया था, ये बीजेपी वाले कब से आरक्षण के समर्थक हो गए? ये तो आरक्षण विरोधी लोग हैं। और धर्म के आधार पर हर चीज को धर्म के ही चश्मे से देखना। हम पूछ रहे हैं सवाल कि बेरोजगारी क्यों बढ़ी, भूखमरी क्यों है, गरीबी क्यों है, महंगाई क्यों है, तो ये कह रहे धर्म के आधार पर, ये कह रहे धर्म के आधार पर। अरे हर चीज को धर्म के आधार पर। ठीक है, नीरज जी जवाब दीजिए इसका। आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं पहले उसका उत्तर देना चाहता हूं। मंडल कमीशन लागू होने से पहले, जब इस कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार मुख्यमंत्री बिहार में थे, हमारे भाजपा के श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री सरकार में थे, तब बिहार में आरक्षण लागू किया गया था। जब भी आरजेडी सरकार में रही है, कभी कोई आरक्षण देश में लागू नहीं हुआ है। इनके लिए आरक्षण का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनका परिवार और वंशवाद होता है। इनके लिए आरक्षण का मतलब कुछ नहीं। आज देखिए, चुनाव लड़ाने के लिए किसको लाना पड़ा? अपनी बेटी को बाहर से बुला के टिकट देते हैं। क्या आरजेडी में कोई महिला नहीं थी? और रही बात ये आरक्षण कर्नाटक में, मैं बता दूं, सावधान करता हूं कि कर्नाटक में इन्होंने 4% ओबीसी का आरक्षण काट के धर्म के आधार पर मुस्लिमों को दिया है। हम इसका विरोध करते हैं। पश्चिम बोलने दीजिए, पश्चिम बंगाल के नौकरियों में और नौकरियों के प्रमोशन में ये धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं। निश्चित रूप से ओबीसी भाई, ईबीसी भाई, एससी और एसटी की हकमारी है। धर्म के आधार पर आरक्षण देना बिल्कुल गैर संवैधानिक है। हम इसका विरोध करते हैं और ये लोग गलत अफवाह फैलाते हैं कि हम आरक्षण आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। आप लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आरक्षण का मतलब इनके लिए फैमिली वाला आरक्षण है। सबसे पहले तो मैं इस बिहार की पावन ज्ञान, चिंतन, मनन, मोक्ष, आध्यात्म और वीरों की भूमि को कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमन प्रस्तुत करता हूं। देखिए, आरक्षण के मामले में हो या तमाम दूसरे मामले हो, मोदी जी एग्जिट पोल बताते घूम रहे हैं पूरे देश को कि मैं हार रहा हूं, और यही कारण है कि उनकी भाषा निम्न स्तरीय हो गई है। और दुख के साथ इस बिहार की भूमि से कहना पड़ता है कि देश का प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहा है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते चले जा रहे हैं। 1994 में कर्नाटक में अगर 4% का आरक्षण दिया तो देवगौड़ा जी की सरकार ने दिया, जो जिनकी देवगौड़ा जी की गोद में आज पूरी भाजपा बैठी हुई है, और उनके पोते जो रेपिस्ट, सीरियल रेपिस्ट हैं, उनके लिए वोट मांगते हुए देश के प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। और आज ही के दिन अभी ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के को भी टिकट दे दिया है, जिसके ऊपर हमने और अंजना जी ने कितने तमाम शो किए होंगे। जिस तरह से वो बार बार झूठ बोल रहे हैं, हर शब्द के ऊपर, हर चीज के ऊपर। कभी कहते हैं मंगलसूत्र ले जाएंगे, कभी कहते हैं कमरा ले जाएंगे, कभी कहते हैं भैंसिया ले जाएंगे। अरे आप देश के प्रधानमंत्री, आपने 10 साल में क्या किया बिहार के लिए, उसका उत्तर दीजिए। बिहार में कितनी स्मार्ट सिटी बनी, उसका उत्तर दीजिए। आए थे यहां पर बड़े बड़े दोनों हाथ फैलाकर 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़ यहां पर सेल लगाकर गए थे बिहार के, और बिहार का डीएनए ढूंढने आए थे यहां पर। हम पूछ रहे हैं कि क्या डीएनए मिल गया? तमाम युवा यहां पर फर्स्ट टाइम वोटर बैठे। पहली बार हुआ कि बॉम्बे आईआईटी में 60% लोगों को जॉब नहीं मिली है, कैंपस प्लेसमेंट नहीं है। केवल यहां पर नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। रोजगार कहां है, बिहार का युवा पूछ रहा है। शराब नीति कहां है, यही पूछ रहा है। इसका जवाब वो देंगे, लेकिन उससे पहले के कमेंट इन दोनों से ले ले। धीरेन्द्र जी मोबाइल रख दीजिए शो में कम से कम। अभिषेक जी, वो पूछ रहे हैं डीएनए मिला कि नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिहार में किस स्थिति में है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू पार्टी यहां न 3 में है न 13 में। और रुक जाइए, अभी चर्चा कर रहे थे रोजगार की। बिहार मॉडल देखा है ना, आजादी के बाद संभवतः पहली बार
लाखों की तादाद में गांधी मैदान में और विभिन्न जिलों के मैदान में शिक्षकों को नौकरी दी गई है, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में नौकरी दी गई है। 2 लाइनें हैं, सुन लीजिए कि औरों के ख्यालातों की भी लेते हो तलाशी, औरों के ख्यालातों की भी लेते हो तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। सोचना यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अभी अपनी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहती जेडीयू है, जब किसी को गिरेबान में झांकने बोलती है तो हम लोगों को हंसी आती है सर। आपका तो पता ही नहीं देखिए, चलता। विश्लेषण का अपना थोड़ा तरीका आप हो भी हंस सकता लीजिए, है। थोड़ा आप भी हंस लीजिए। मैं अरे फिर- आपके जो साहब ऐसा है वो आपको भी पता नहीं रहता कि कल सुबह उठूंगा तो मुझे किसके लिए बोलना है। अंजना जी 2 लाइनें और, जब आपने मुझे टोक दिया है इस गिरेबान वाली बात पर, 2 लाइनें और हैं बस। मेरी आंखों से जो बहता है दरिया देखो और मैं हर हाल में खुश हूं, मेरा नजरिया देखो। तो हमारे घटक दल जो भी हैं, हम हर हाल में खुश रहते हैं और बिहार की प्रगति के लिए काम करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ले रहे थे, अंजना जी सुन लीजिएगा। हाँ। इन्हीं कर्पूरी ठाकुर जी को लालू प्रसाद यादव जी ने कपटी ठाकुर कहकर संबोधित किया था और इसके लिखे हुए प्रमाण हैं। आरक्षण की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी का शासन जिन भी प्रदेशों में है, क्यों नहीं जातीय गणना करा दी है अब तक? नहीं करवाएंगे। अपनी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहेंगे कि हाँ हम जातीय जनगणना के पक्ष में है, लेकिन करवाएंगे नहीं कभी भी जहां भी इन्हें मौका मिला है। और जहां आपको मौका मिला उन प्रदेशों में आप बिहार मॉडल के आधार पर रोजगार दे देते, सरकारी नौकरियां दे देते, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे। देखिए, एग्जिट पोल की बात छोड़ दीजिए, जितने यहां फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे पूछ लीजिए कि सरकार किसकी आने वाली है, सबके सब बताएंगे कि एनडीए की सरकार आने वाली है। और यहां चर्चा जीत हार की नहीं है अंजना जी, इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि हमने जो लक्ष्य रखा है कि देश में एनडीए 400 पार करेगा, वो हम कहां तक उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चिराग इसलिए- पासवान की पार्टी की तरफ से आप हैं, सब मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं क्या? आप लोगों को पता है, चाहे नीतीश कुमार हो, चिराग जी हो, सबको लग रहा है कि मोदी जी के नाम पे नैया पार लगेगी। अंजना जी, सबसे पहले आज नए जितने भी हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी बड़ी राजद के और कांग्रेस के लोग नौकरी और बेरोजगारी की बात कर रहे थे। ये जब नौकरी देने की बात आई थी तो यही राजद के नेता ने क्या किया था नौकरी के बदले में? गनीमत है कि अभी भी कुछ जमीन बची हुई है। तो ये इन लोगों की हालत ये है, और ये तो मौर्य साम्राज्य की धरती रही है अंजना जी, आपको तो सब कुछ पता है। भगवान बुद्ध, महावीर, और ये धरती ज्ञान की रही, आर्यभट्ट की धरती। यहाँ पर तो उंगलीमाल को भी शुद्ध किया गया है बुद्ध ने, और यहाँ पर वही स्थिति है। यहाँ पर जो शासन चल रहा है वो यहाँ के शासक अपना जानते हैं, यहाँ के कि शासक मैं कैसा अच्छा, चुनूं। नीतीश बाबू को स्वीकार लिया है चिराग जी ने? नीतीश बाबू अंदर की बात बताइएगा। अंदर की बात मैं बता रहा हूं कि हर एक सीट पर नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं, और ये लक्ष्य चलिए, हाथ बहुत उठाइए, बड़ा कितने है। लोग सवाल पूछेंगे? कहाँ खास तौर पर जो युवा वोटर्स ये हैं, लक्ष्य बहुत जो बड़ा युवा है। वोटर्स है वो हाथ उठाइए। अरे पार्टी वाले नहीं, युवा वोटर्स कह रहे हैं हम लोग, युवा वोटर्स से बातचीत करेंगे। इधर से कोई लड़की सवाल नहीं पूछना चाहती है? कोई तो हाथ उठाइए आप लोगों में से। कोई नहीं, आप आइए, आप पूछिए। फर्स्ट टाइम वोटर हो? मैम, मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से है। क्वेश्चन ये जी, आप काफी पसंद है सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि आपने कहा आईआईटी में प्लेसमेंट्स घट रहा है। सर, पिछले 10 साल में भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे नंबर पे आ गया है। हम खुद उसके एग्जांपल हैं कि अभी कॉलेज के स्टूडेंट और 25 लोगों को रोजगार दे रखे हैं अपने स्टार्टअप के तहत। तो आप बताइए, रोजगार घटा है या रोजगार बढ़ा है? क्या स्टार्टअप है आपका? स्कूल है मैम अपना। क्या चलाते हैं, मतलब किसका स्कूल है, क्या है, कुछ बताइए। स्कूल है मैम, और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। यहीं पे हमारे बिहटा में ही स्कूल है। स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। उम्र कितनी है आपकी? मैम अभी 20 साल। मैं जल लीजिए। युवा का सम्मान करता हूं, लेकिन शायद युवा को यह नहीं पता कि स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या होती है। स्कूल स्टार्टअप में नहीं आता। स्टार्टअप में 12 कंडीशन होती हैं जो अक्सर बदली है इस सरकार ने, और केंद्र के जो हमारे नुमाइंदे हैं बोलने पहले वो स्टार्टअप उनको बोल लेने दीजिए प्लीज। अरे भाई, स्किल डेवलपमेंट में नहीं है, उसमें स्किल डेवलपमेंट भी स्टार्टअप में नहीं है। स्टार्टअप के 12 पैरामीटर्स हैं, 2-3 आपको पता हो तो बता जाइएगा, देश भी समझ जाएगा। मुद्दे की बात यह है, अगर युवा आगे बढ़ता है खुशी की बात है, लेकिन आज अगर डबल डिजिट में बेरोजगारी दर है, और अगर पटना में जब एक भी एग्जाम होता है तो किस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम राज्यों से, और बिहार के विद्यार्थी तो आते ही हैं, लाखों की संख्या में जिस तरह से आते हैं, वो सारा देश देख रहा है कि किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है।
कितने कैंपस इंटरव्यू में मैंने केवल एक एग्जांपल लिया था कि आईआईटी बॉम्बे सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि आप लोग भी यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल से हैं, मैंने एग्जांपल लिया था। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने तो आज देश को चांद पर पहुंचा रखा है, ना महंगाई है ना बेरोजगारी है। छोटा सा रिबटल, उसके बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता बात करते हैं रोजगार की, शायद इनकी दृष्टि खराब हो गई है। ईपीएफओ के डाटा में 2014 में 12 करोड़ रजिस्ट्रेशन था, जो आज की तारीख में 26 करोड़ है। 12 करोड़ का फासला, सुन लीजिएगा साहब, 12 करोड़ का फासला सिर्फ यहां दिख रहा है। 1 लाख से अधिक स्टार्टअप, 45 करोड़ मुद्रा लोन, क्या इस रोजगार सृजन नहीं हो रहा? इंफ्रास्ट्रक्चर में आज देश में, दुनिया में सबसे तेज गति से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप पटना से निकलिए, कितनी सड़कों का जाल बिछ गया, क्या इस रोजगार सृजन नहीं हो रहा? बिहार के लोग यहाँ अगर कोई व्यापारी बैठे हैं तो बताएंगे। मैं छोटा सा पूछ लेता हूँ, यहाँ पर तमाम युवा हैं, क्या पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया आपके को? बिहार को 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला है। विशेष बिहार को 2 मिला है, जो मिला उसकी बात आप नहीं करते। बीच में नहीं बोला था। अब मुझे केवल ये बताइए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? क्या एम्स का जो पटना यूनिवर्सिटी, दरभंगा का जो एम्स है वो चालू हो गया है? 39 सांसद दिए इस बिहार में। तो कुछ दिन पहले तक आप लोग भी सरकार में थे मिस्टर आलोक शर्मा। मैं कहूंगा हम कुछ दिन रहे, हम कुछ दिन रहे, लेकिन बेरोजगार है। मैं लौट रही हूँ। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि हम भी मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट हैं। हमारे कॉलेज में गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त का इलाज होता है। इससे पहले नहीं होता था जब मोदी जी नहीं थे। मैं समझता हूं राजस्थान में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज था, और बिहार और तमाम राज्य ऐसे भी रहे जहां पर एक एक मोबाइल नंबर पर वो जो 5 लाख वाला इलाज है उसमें सैकड़ों और हजारों लोग रजिस्टर्ड हुए। हम पूछ रहे हैं कि इस बार के मैनिफेस्टो में हेल्थ के लिए क्या है? हम 25 लाख तक का मुफ्त बीमा दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, इस बार के हमारी मैनिफेस्टो में यह है, और हम ये कर दिखाएंगे। हमने विभिन्न राज्यों में भी कर दिखाया। ठीक है, अगला सवाल। आज हमारे देश में रोजगार की स्थिति कहाँ है? ये बात की चर्चा काहे नहीं हो रही है केंद्र सरकार में? दीजिए नीरज जी। रोजगार का ही मैं बता रहा था कि जब 45 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, तो एक मुद्रा लोन से अगर एक रोजगार भी सृजन मानते हैं तो 45 करोड़ रोजगार यहां होता है। ईपीएफओ का आंकड़ा मैंने बताया। कार मैन्युफैक्चरिंग में भारत आज दुनिया में 3रे स्थान पर है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया में आज 2रे स्थान पर हो गया। मोबाइल के अब हम एक्सपोर्टर हो चुके हैं। क्या इस रोजगार सृजन नहीं हो रहा? आप इनके भरम जाल में नहीं आइए। अगला सवाल। और अंजना जी, अगर यहाँ का माहौल समझना हो, तो बस एक लाइन छोड़िए, हम लोगों की बात, हम लोग अपनी पार्टी की बात करते हैं। एक लाइन में समझिए, अब की बात ये माहौल है, कितना भी ये बरकरार है, झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं चलने वाला इनका। बहुत अच्छा अंजना जी, इन्होंने मुद्रा लोन का एक बहुत अच्छा आंकड़ा दिया। इन्होंने कहा एक साथ आलोक जी 2-3 सवाल ले लूं एक साथ, फिर आप। मेरा सवाल आरजेडी से है। आपने जो बात कही है अभी कि ये बीजेपी वाले कब से आरक्षण को सपोर्ट करने लगे हैं, आपने भी तो कभी एक टाइम में बूढ़ा बाल साफ करो का नारा दिया था। वो दिन भूल क्यों गए? जब बूढ़ा बाल साफ कर रहे थे, आज बूढ़ा बाल के सपोर्ट में क्यों खड़े हैं? आप कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं? हम तो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। वाह, डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा है। तिवारी जी जवाब दीजिए। ये नारा जिस समय दिया गया था, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाले क्या? बीजेपी वाले ने बताया था। आपका उस समय जन्म हुआ था? भूरा बाल के बाद आपको पता है? कोई सवाल करे उसी से लड़ने लगते हैं जिस आप समय लोग। हमारी सरकार थी, आरक्षण की बात की गई थी, तो यही तेजस्वी यादव अच्छा बीच में विरोध कर रहे थे। जिस समय हमारी सरकार थी, आप आंकड़ा उठाकर देखिए, बिहार सरकार में कितने मंत्री थे भूरा बाल से, कितने अधिकारी थे भूरा बाल से। ये सब बीजेपी का भाषा में मत जाइए, देसी के जुमले में फंस कर रह जाइएगा। कितनों का पलायन हुआ है बिहार से, कितनों का पलायन हुआ है बिहार भूरा बाल हरा बाल। तिवारी जी भी बहुत गए, तिवारी जी भी दिल्ली में रहते हैं। हम कह रहे हैं कि बिहार 5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव जी ने दिया। अगला सवाल ये आपको नहीं दिखा 5 लाख नौकरी किसने दिया? मेरा पूछे प्रश्न। अरे भाई साहब बैठिए। अरे नौकरी तेजस्वी यादव जी ने दिया। ये परचम पूरे देश में लहराया। मेरा क्वेश्चन ये है, इन्होंने कहा है कि मतलब बिहार में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं है, तो ये मोदी की सरकार तो 2014 में आई, उससे पहले बिहार में क्यों नहीं स्मार्ट सिटी बनाया गया? देखिए, देश के अंदर बहुत विकास हुआ, और चंडीगढ़ से लेकर
जयपुर से लेकर गांधीनगर से लेकर दिसपुर से अरे लेकर नेताजी चुप तमाम ऐसे शहर बसाए गए जिनको स्मार्ट सिटी का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन वो सुविधाएं उनके अंदर थी। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, अभी अभी एक पीछे से भाई ने भी सवाल पूछा रोजगार के ऊपर और हमारे बीजेपी के साथी ने भी, कि 45 करोड़ मुद्रा लोन दे दिए इन्होंने। इस देश के अंदर 26 करोड़ परिवार हैं। यहां पर बैठे लोगों को, कितने लोगों को मुद्रा लोन मिला? लगभग 400 लोग यहां पर हैं। 4 हाथ नहीं उठे हैं, और वो भी बीजेपी के लोग, केवल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता उठाकर सब मना कर रहे हैं। 400 लोगों में से, मैं फिर कहूंगा, 400 लोगों में से ना कहने वाले लोग ज्यादा हैं। और जो मृत्युंजय जी ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये सब मना कर रहे हैं, नहीं मिला। ठीक है, मैं फिर कहूंगा एक अगला सवाल जल्दी से, छोटे परोसना देश को बंद कर दीजिए। ठीक है ठीक है। मेरा सवाल आप लोग सबसे है, हम लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो आप लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम लोग आपको, आप पे भरोसा हो कि हम लोग आपको वोट करें? एक दूसरे पर हमला नहीं यही करते ही है। सुबह उठते हैं मृत्युंजय जी शुरू हो जाते हैं, बीजेपी वालों ने ये किया, ये किया, नीरज जी उठते हैं, मृत्युंजय जी की पार्टी ने हमले के अलावा 17 महीने में वो कर दिखाया जो उसने 10 लाख नौकरी वापस का आइए, वादा किया था। वापस आइए। अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर आप सत्ता में आते हैं, एक एक करके सोच लीजिए, पहला काम क्या होगा? अगर सत्ता में आते हैं, आपसे शुरू करें, क्या करेंगे एनडीए में? सत्ता में हम लोग आज आ नहीं रहे हैं अंजना जी, तीसरी बार आ रहे हैं। और करेंगे क्या वो तो बताइए। अभी तो 2047 में देश को विश्व का सबसे अग्रणी देश के रूप में हम लोग इस वक्त स्थापित करेंगे, और खोई हुई जो वो प्रतिष्ठा, सोने की चिड़िया भारत कहलाती थी, वो बनेगा। कुछ कॉन्क्रीट बताइएगा। बिल्कुल कॉन्क्रीट। क्या है कॉन्क्रीट? क्या नहीं कॉन्क्रीट है? हमारे यहाँ देखिए कि आज अर्थव्यवस्था तीसरे पर आना, 5वें पर आ गए हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है। नौकरी यहाँ पे दिया जा रहा है, लोगों को रोजगार के अवसर बन रहे हैं, और क्या चाहिए? अभिषेक जी आप बताइए, आसमान में, जमीन में, सभी जगह विकास वो लड़की पूछ रही है, उसके सवाल का जवाब दीजिए। वो जानना चाहती है करेंगे क्या, क्यों आपको वोट दें। 30 सेकंड है आपके पास, समझाइए उसको। सवाल आपने अगर में पूछा है, हम तो आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार आएगी। एक बड़े परिप्रेक्ष्य में मैनिफेस्टो में बताया गया है कि देश में क्या क्या होगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य, चूंकि हम यहां बिहार में अभी मौजूद हैं, बिहार कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सके, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। केंद्र की सत्ता में जब हम भागीदार होंगे, केंद्र की सरकार में हम भागीदार होंगे, तो बिहार कैसे प्रगति के पथ पर और अग्रसर हो सके। बिहार का जो रोजगार का मॉडल है, ये सब कहानी और जलेबी ना बड़ी खा ली यहाँ की जनता ने। हम तो करके थोड़ा आगे बढ़िए, करेंगे क्या? दिखाते हैं ना। हमने क्या करेंगे? बिहार को बिहार का हक और बेहतर तरीके से मिल सके, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सके। विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहेंगे। राजनीति में कितने बीमारू राज्य थे जो निकल गए उस कैटेगरी से। हम आ चुके हैं, लेकिन बिहार आज भी हम आ चुके हैं आगे अंजना जी। ऐसा नहीं है, हम जहाँ खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। एक काम जो आप करेंगे, क्यों वोट दें सवाल उस बेटी ने पूछा है, तो इसका उत्तर माननीय मोदी जी पहले दे चुके हैं। उन्होंने देश के सभी नागरिकों को 4 वर्गों में, 4 जातियों में बांटा है, जिसका नाम दिया उन्होंने ज्ञान, जी फॉर गरीबी, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता यानी किसान, एन फॉर नारी। तो नारी शक्ति के लिए मोदी जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आए हैं, हम लोग उसको लागू करेंगे। और बिहार की बात करें तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना हमारा प्राइमरी फोकस में रहेगा। जो यहाँ लालू राज में, जंगल राज में भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया का बोलबाला था, आतंक का राज था, उसको हम लोग समाप्त करेंगे। अभी 17 महीने ही सरकार में रहे, ये बेटा इलाका है, पूछ लीजिए बालू माफिया से कितना त्रस्त था। सैकड़ों राउंड इसी जगह पर गोलियां चलती थी। अगर वो लड़की आपको वोट देने की सोचे, क्या करेंगे कि वोट? देखिए, 10 साल से देश के अंदर अन्याय चल रहा है, उसी के लिए हमारा मैनिफेस्टो आया है। 5 न्याय और 25 गारंटी। मोदी जी के तमाम भाषण आप सुनिए। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, फिर हाथरस से, कठुआ से, कानपुर से, तमाम चीजें। हम नारी को सुरक्षित करेंगे, सबसे पहली चीज। हम युवाओं को रोजगार देंगे, अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। हम यहां पर नए उद्योग लेकर आएंगे। हम पूरी तरह से किसानों की आमदनी को जुमले के तौर पर नहीं, वास्तव में जीएसटी से बाहर कर उसके उपकरणों को हम किसान की आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और बढ़ाएंगे। हम तमाम देश के हिस्से के तमाम जो वर्ग हैं, उनकी जातिगत और आर्थिक जनगणना कराएंगे और उसके आधार पर हम आगे की जो नीतियां होंगी उन नीतियों को बनाएंगे। मृत्युंजय जी क्या करेंगे? ये है श्री तेजस्वी यादव जी रोजगार पुरुष का 24 जन वचन।
हम 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे। हम एक रक्षाबंधन में 1 लाख रुपया और कांग्रेस बोलती है 20 लाख। कहीं कोई तालमेल नहीं, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं, दोनों के मैनिफेस्टो में आजादी दिलाएंगे। ये है असली लड़ाई हमारा, ये जुमलेबाजी नहीं करेंगे। सवाल सुनिए। मेरा सवाल कांग्रेस से है। जब वो सत्ता में थे तो बहुत घोटाले किए हैं, और जब ईडी और सीबीआई जांच कर रही है तो आप लोग हो हल्ला कर रहे हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? अब ये सरकार, सिविल इंजीनियर हूं मैं। क्या बात है। मैं भी देखिए सिविल सब से भावी मैं एकदम। भी सिविल से ही हूं, और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और ऐसा सवाल कोई सिविल इंजीनियर ही पूछ सकता है। 2014 के बाद आज देश के प्रधानमंत्री और आज मुजफ्फरपुर में आकर नड्डा जी झूठ बोल कर गए। 2G के ऊपर आज भी वोट मांग रहे हैं। 2G के तमाम आरोपियों को बरी अगर किसी ने किया तो वो देश की सरकार ने किया, और जितने भी आरोपी थे, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर अजीत पवार से लेकर जितने घोटालेबाज थे, सबको बीजेपी में शामिल करके वॉशिंग मशीन में धोकर, और वो जो चक्की पिसिंग वाले थे वो भी सारे आज बीजेपी में। ठीक है। मैं अब युवाओं से एक बात पूछना चाहता हूं, आप घर जाकर सोचिएगा कि 2014 के बाद एक भी FIR मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक भी आदमी कन्विक्ट हुआ हो तो उसका नाम खोजकर अपने पड़ोसियों को भी बताइएगा। आज सारे भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में है। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा ठीक है, अगला सवाल सुन लीजिए। नोटबंदी जैसा बच्चों के भ्रष्टाचार। सवाल रह जाएंगे मिस्टर शर्मा। मेरा सवाल आरजेडी से है। आप बोलते हैं कि आप वोट की राजनीति नहीं करते हैं। एक पल में जो पार्टी आपको अच्छा लगता है आप उसमें ऐड हो जाते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर आपको वो अच्छा लग जाता है। आरजेडी से या जेडीयू की तरफ? सॉरी, जेडीयू से है। अभिषेक जी देखिए एकदम मंद मंद मुस्कुरा के नीचे टेबल देख रहा है। छोड़िए सर, क्यों कोशिश करते हैं? इसका आपके पास कोई जवाब नहीं? मेरे पास है जवाब। नहीं, कोई जवाब नहीं। जवाब है संजना अरे जी, नहीं है। ऐसा मत करिए, सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। सुन लीजिए ना, है जवाब है। अब इनका गारंटी मोदी नहीं, जी है, हमारा देंगे। जवाब है भाई। हमारी कमिटमेंट जनता के प्रति है, हमारे घटक दलों के प्रति नहीं थी। 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2 किसी के नाम पर मांगते हैं, फिर चले किसी और के साथ जाते हैं। कमिटमेंट हम जनता के प्रति निभाते हैं ना। छोड़िए, हम कह रहे हैं कमिटमेंट जनता के प्रति निभाते हैं। झूठ का पुलिंदा। मुस्लिम लोग से मुस्लिम लीग के एजेंडे से कॉपी पेस्ट किया हुआ। सुनिए साहब प्लीज। ये बोलते हैं कि ब्रिजभूषण सिंह रेपिस्ट है, लेकिन उनका अभी तक साबित नहीं हुआ। अशोक महतो क्या जग करके हैं जो आरजेडी टिकट दी? 17 मर्डर की। जवाब दीजिए अशोक महतो। आपको वहां कर्नाटका में रेपन्ना भूल गए बिहार क्या? का बात करिए ना। अभी 2000 से ज्यादा रेप कर मुस्लिम को आपने करके टिकट दिया, मोदी जी चुप है। इसमें सैकड़ों हत्या का आरोप है, आपने उसको टिकट वहाँ दिया। तो जनता की अब अदालत बात में करिएगा जो बिहार उम्मीदवार की, तो ये बात उनके करेंगे ऊपर कौन कर्नाटक बीच में की। मत बोलिए नीरज जी जो प्लीज। उम्मीदवार है उनको जवाब देने उनके दीजिए। ऊपर कौन सा केस है? मेरा कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों से बात है कि मोदी जुमगे हैं, झूठे हैं। उनके झूठे ही मुझे पसंद है। झूठों में धारा 370 हटवाए, झूठे बोलते बोलते राम मंदिर बनवा दिए, और सारा देश की जनता उन्हीं पर है। उसके बाद भी आप लोग बेइज्जत होने हर जगह आ जाते हैं। क्या है 400 पार? ऐसे ही मतलब हर जगह मोदी गा रहा है, उसके बाद भी आप लोग अपना आपके अच्छे दिन। और एक सवाल और आ जाने दो। जवाब नहीं देना, बोलिए। देखिए, मुझे लगता है छोटा सा 2 लाइन का जवाब। देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं कि धारा 370 हट गई। अरे और साहब, उसके अंदर सुनिए भाई, इन्हीं सुनिए। डिग्री दिमागों में झूठ- घने खुशियों के झूठ और लक्ष्य सच हैं। में झूठ। हमें प्लीज पागल रुक ही जाइए रहने ना दो, भाई, हम रुक जाइए पागल ना ही भाई। अच्छे हैं। सुन लीजिए सबको बीच में ना, मोदी बीच में जी ना, अच्छे सुन लीजिए लगते हैं, ना। आपने तो कह दिया। सुन लीजिए ना। फिर क्या बात बचा बचता क्या? धारा 370 से संबंधित 17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, वो एज इट इज चल रहे हैं। और जो ऑर्डिनेंस है वो उसको पढ़िए, उसमें पहला सेंटेंस है धारा 370 की पावर्स को यूज करते हुए हम ये 2 बदलाव कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक सच अपने जूते का फीता बांधती है, झूठ पृथ्वी के 4 चक्कर लगा ठीक कर आ है, जाती चलिए है। 1-2 सवाल और ले रहे हैं, जल्दी जल्दी। मोदी सरकार कोविड के बारे में क्या बोलेंगे? इसका जवाब चाहिए हमको। नहीं, कोविडशील्ड के बारे में कोविशील्ड मोदी सरकार इंजेक्शन क्या में भी बोलेंगे? घोटाला हो गया। नहीं, देखिए, अफवाहों पर ध्यान जवाब मत- दीजिए। जी, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। उस समय 99.99% जान बचाने के लिए जो उचित था वो काम किया गया। 52 करोड़ रुपया लिया था, उसका असर तो बिल्कुल नहीं है। अफवाह फैलाने का काम मत करिए। फोटो भी और प्रधानमंत्री का एस्ट्राजेनेका हटा ने दिया गया। कोर्ट में भी कहा है कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में ऐसा हो सकता है, या आम मामलों में नहीं हो सकता। अगला सवाल जल्दी पूछिए।
मेरा थक्का सवाल जमने की कांग्रेस बीमारी और से आरजेडी से वैक्सीन है लिए उनको कि ही ये होगा। ध्रुवीकरण की जो राजनीति वैक्सीन कब नहीं तक लिए होती उनको रहेगी कि जैसे ओबीसी एससी या वगैरह वगैरह कास्टों में डिवाइड करके हम पॉलिसी को लाते हैं। मृत्युंजय जी, अरे जाति के हमारे आधार नेता- पर कब तक बांटते रहिएगा? हमारे नेता तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम A to Z माँ बाप सब है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आज पटना से आपने लोगों का मिजाज समझा। अब आपके लिए जरूरी सूचना, आज का लकी नंबर है 15। तो अभी से बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट और आज तक पर देखते रहिए किसका होगा राज तिलक।